हाय वीवर्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। मेरी सुबह की शुरुआत हो रही है 4 बजे सुबह से। मैं सुबह उठी हूँ और थोड़ा सा हल्का सा फ्रेश हुई और सोचा कि क्यों ना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद फिर मेरा घर का काम रहता है, बच्चों को स्कूल भेजना, बहुत सारा काम रहता है। तो मैं अपनी सुबह की 4 बजे की स्टडी एक चैप्टर से कर रही हूँ। हालांकि मुझे नींद आ रहा था, बट मैंने सोचा मैथ बनाऊँगी, मगर मैं फिर लेके बैठ गई थी हिंदी। और यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ रही हूँ फ्रेंड्स। और हिंदी का तो आपको एक चैप्टर हुआ था कंप्लीट और ये दूसरा चैप्टर था। और आपको मैंने बताया भी था कि मैं कौन बुक से प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप मैसेज करिएगा, मैं इसका पूरा PDF आपको सेंड कर दूँगी। और मैं सिवानगंज से पढ़ रही हूँ, जो बुक का नाम है सिवानगंज पब्लिकेशन से। और ये बुक मैंने परचेज किया था ऑनलाइन और मैं उसी से पढ़ रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा चैप्टर जो हिंदी का चल रहा है रिवीजन में, पहले तो मैं पढ़ चुकी थी, फिर से मैं रिवीजन कर रही हूँ। तो रिवीजन में मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो मेरा 3rd चैप्टर चल रहा है और 2 चैप्टर ऑलरेडी मैंने लोड कर दिया है। आपने अगर नहीं देखा है तो जाइए देखिए और पढ़िए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 3rd चैप्टर था हिंदी का शब्द भंडार, तो मैं उसी को पढ़ रही हूँ। और हालांकि इसमें भी थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं उसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा दे रही हूँ मैं मॉर्निंग में कौन सा पढ़ रही हूँ। देखिए, हिंदी का शब्द भंडार। और कभी कभी कुछ कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना कि हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए गूगल का सहारा लेना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं सुबह सुबह पढ़ रही थी, स्टडी की 1 घंटा सोचा स्टडी कर लूँगी, फिर जाके घर के काम करूँगी। तो बस यहाँ पर पढ़ रही थी हिंदी सुबह सुबह। और यहाँ पर देखिए, आपको दिखा दे रही हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये देखिए। और मैं एक दिन में एक ही चैप्टर करती हूँ, सब चीज़ का, हिंदी का, मैथ का, रीजनिंग का, सब चीज़ का एक एक चैप्टर करती हूँ। मैं एक ही दिन में 2-3 चैप्टर नहीं कंप्लीट करती हूँ। मैं मेरा रूटीन रहता है कि मैं मुझे जब भी समय मिले बस मैं सब सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक। और यहाँ पर दोपहर का समय था, लगभग 11 बजे थे। और ये देखिए झारखंड का उड़ान बुक, मैं नहा धोआ के आई थी, थोड़ा स्टडी कर लेती हूँ सोचा। और यहाँ पर बैठ के मैं झारखंड के उड़ान बुक से पढ़ रही हूँ। और आज का चैप्टर था झारखंड का सदान। और ये छोटा चैप्टर है, कल काफ़ी लॉन्ग चैप्टर था और ये उतना लॉन्ग चैप्टर नहीं है। इसके साथ साथ मैं और 1-2-3 चैप्टर मेला और त्यौहार ये वाला सब पढ़ ली थी। और यहाँ पर मैं झारखंड का बुक पढ़ रही हूँ, झारखंड के बुक से थ्योरी इस बुक से थ्योरी करती हूँ। और फिर मेरे पास ऑब्जेक्टिव बुक नहीं है फ्रेंड्स, मैं थ्योरी करके ऑब्जेक्टिव करती हूँ खुद से कॉपी में। और मोबाइल का मतलब सहारा लेके। मेरे पास ऑब्जेक्टिव टाइप का बुक नहीं है उड़ान का या फिर झारखंड का कोई भी बुक बोले, और मैं उसी से करती हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपको दिखा दे रही हूँ, मैं इस तरह करके जो अंडरलाइन होता है उसे पढ़ लेती हूँ, फिर दोबारा पढ़ती हूँ और फिर उसी से मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन को निकालती हूँ। और फिर मोबाइल का सहारा लेके उससे सारा नोट्स बना के रखी, इससे मुझे काफ़ी अच्छे तरह से याद हो जाता है। पहले आप थ्योरी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव करो, थ्योरी करो, ऑब्जेक्टिव, तो काफ़ी अच्छी तरह से मुझे मेरे दिमाग में बैठ जाता है। और यहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी उसी को स्टडी कर रही हूँ, दूसरे चैप्टर को कर रही हूँ। और बस इसी तरह करके मैं अपनी स्टडी को करती हूँ फ्रेंड्स। कभी हिंदी का एक टॉपिक पढ़ती हूँ, मेरे मतलब जैसे CGL में जितना भी है मैं एक एक टॉपिक को लेती हूँ। और आज मैंने एक टॉपिक साइंस नहीं लिया था, कंप्यूटर का भी लिया, हिंदी का भी लिया। और आपका जो पेपर 1 में हिंदी आने वाला, हिंदी इंग्लिश, उसका भी मैंने 1 घंटा स्टडी किया। इस तरह करके मैं समय निकाल के स्टडी करती हूँ। मैं लगातार पढ़ नहीं पाती, जैसे कि मॉर्निंग में मैं उठ के 1 घंटा पढ़ लेती हूँ, फिर दोपहर में 1-2 घंटा स्टडी कर लेती हूँ, फिर इवनिंग में करती हूँ जब बच्चे ट्यूशन वगैरह चल जाते हैं, तो फिर नाइट में करती हूँ। इस तरह करके मैं स्टडी करती हूँ। अगर आप भी एक हाउसवाइफ है और आप भी चाहते हैं कुछ करना और आपको भी समय नहीं मिल रहा है, तो आप भी अपने उसी टाइम से, जिस टाइम
टाइम पे आप घर का काम वगैरह करते हो, उसी टाइम से अपने टाइम को निकालो स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर आपका सपना है तो आप ही पूरा करोगे, कोई पूरा नहीं करेगा आपके सपने को। और पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आपने कोई भी कभी भी सोचते हो ना, मैरिज के बाद पढ़ाई करना बहुत कठिन हो जाता है, बट हमें मैनेज करना ही होगा, क्योंकि हम कर सकते हैं, हमें पता है कि हम कर सकते हैं। जब सब कोई कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बस इसी के तरह के सोच और उमंग लेके मैं लगी रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। और मैं बस यहाँ पर रोज़ाना टॉपिक वाइज स्टडी करती हूँ और अपने एक एक टॉपिक को रोज़ लेती हूँ, जैसे कि और मेरा एक एक टॉपिक लेने से होता है क्या है कि मेरा टॉपिक सब भी कंप्लीट हो जाता है सिलेबस के अनुसार, और ऑब्जेक्टिव थ्योरी सब हो जाता है, तब मैं अच्छी तरह से मेरा मतलब दिमाग में भी बैठ जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है कि क्या पढूं क्या नहीं, इस तरह का लगता है ना, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज करती हूँ और सिलेबस को अपने पास रखती हूँ। जो जो सिलेबस में है बस उसे देखती हूँ और बस पढ़ाई में ध्यान लगाती हूँ और पढ़ते जाती हूँ। आप लोग भी इसी तरह करिए। अगर आपके पास समय नहीं मिल रहा है तो उसी काम से अपना टाइम निकालिए और पढ़ाई करिए, और बस आपका जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करिए। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।